जनवरी 2025 में लार्ज कैप कंपनीज में आने वाले फंड फ्लोज यानी पैसों की प्रवाह में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। एग्जैक्ट डेटा चाहिए, जहां जनवरी 2025 में लार्ज कैप स्पेस में 3063 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए थे, वहीं मई 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 1250 करोड़ रुपीस रह गया। ये लगभग 59% की कमी है, जो वही डेटा दिखाता है जो हमने ऑब्जर्व किया है। मार्केट में जब किसी एरिया से पैसे कम होने लगते हैं तो अक्सर वहाँ वैल्यूएशंस आकर्षित और रीजनेबल दिखने लगते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी वैल्यूएशन से किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट लेना एक अधूरा एनालिसिस है। कंप्लीट एनालिसिस के लिए हमें उस कंपनी के सामने खड़े चैलेंजेस यानी हेडविंड्स को समझना होगा। साथ ही हमें उन फैक्टर्स को भी देखना होगा जो कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे जरूरी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत पर्टिकुलरली समझेंगे। ये वीडियो किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना है ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म नजरिया बना सके। तो चलिए इस डीप डाइव एनालिसिस को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। ये एक ऐसा स्टॉक है जो 2024 में काफी चर्चे में था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2024 में टाटा मोटर्स के स्टॉक ने लगभग 1200 रुपीस के लेवल्स को छुआ था। ये तेजी अगस्त टू सितंबर 2024 तक जारी रही, जिसके बाद इसमें एक करेक्शन देखने को मिला। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि टाटा मोटर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तो आइए पहले हम इसके कारणों को समझते हैं एंड फिर देखते हैं कि कंपनी इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर का कंट्रीब्यूशन। 2024 तक JLR का बिजनेस काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद जब हम 2025 के Q2 के रिजल्ट्स देखते हैं, Q2 में रेवेन्यूज की 10% की कमी आई एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 42% की गिरावट देखी गई और कैश फ्लोज भी नेगेटिव हो गए। इन्हीं कारणों की वजह से टाटा मोटर्स के स्टॉक में एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ। हालांकि Q3 और Q4 में JLR की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन तब तक एक नई ग्लोबल चैलेंज सामने आ गई। अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद टैरिफ्स का ऐलान हुआ। शुरुआत में यूएस में ऑटो इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगने की बात हुई, लेकिन जो घटकर 10% हो गई। इस अचानक शॉक के कारण टाटा मोटर्स को अप्रैल 2025 में लगभग पूरे महीने के लिए अपनी यूएस शिपमेंट्स को रोकना पड़ा। एक महीने शिपमेंट्स ना होने का असर कंपनी के यूएस रीजन से आने वाले प्रॉफिट और रेवेन्यू पर पड़ना तय है। तो अब सवाल ये है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए टाटा मोटर्स का फ्यूचर प्लान क्या है। उनकी स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट है JLR के 4 क्रिटिकल ब्रांड रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी एंड जैगुआर, और इन मॉडल्स को लेकर कंपनी कुछ अहम कदम उठा रही है। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने की तैयारी है और इसके लिए ऑलरेडी 60,000 की वेट लिस्ट है। ये लेट 2025 या अर्ली 2026 में मार्केट में आ सकती है, जो JLR को एक नया बूस्ट दे सकती है। डिफेंडर ऑक्टा को जनवरी 2025 में इस नए मॉडल में लॉन्च किया गया एंड इसका शुरुआती रिजल्ट्स काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने JLR के बिजनेस में FY24 से FY28 के बीच करीब $18 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी बनाया है। इसके लिए टाटा मोटर्स का एनालिसिस करते वक्त शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान का भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर अगले 2 रिजल्ट्स यानी Q1 एंड Q2 एंड FY2026 के रिजल्ट्स ये देखने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे कि कंपनी की स्ट्रैटेजी जमीन पर कितना काम कर रही है। दूसरी कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे वो है ABB इंडिया लिमिटेड। अगर हम 2024 में देखें तो जुलाई से अक्टूबर के बीच ये स्टॉक लगभग 9,000 के लेवल तक गया था और उसके बाद इसमें एक अहम करेक्शन देखा गया। ABB इंडिया के Q4 CY24 के रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी ने 12,188 करोड़ की ऑल टाइम सेल्स और 1,875 करोड़ के ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, लेकिन मैनेजमेंट और मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक में करेक्शन इसलिए देखा गया क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं बल्कि ग्रोथ की स्पीड को भी प्रेजेंट करता है। जब एक कंपनी की ग्रोथ रेट स्लो होती है तो चाहे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड पर हो, इन्वेस्टर्स फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस को डाउनग्रेड कर देते हैं और स्टॉक प्राइस प्रेशर में आ सकता है। ABB इंडिया के Q4 CY24 रिजल्ट्स और एनुअल फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% रही है।
लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये घटकर 10% तक हो गई है। उसी तरह 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 63% थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में घटकर 29% रह गई। ये स्लोडाउन कंपनी के ऑफिशियल फाइनेंशियल्स और सेक्टर एनालिस्ट ने हाईलाइट किया है, और यही मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट भी करता है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ की रफ्तार रेट कम हुई है, और मार्केट अक्सर ग्रोथ रेट में कमी को नेगेटिवली लेता है। कंपनी का कहना है कि उनके लो ग्रोथ सेगमेंट, जिसमें पावर, सीमेंट, मेटल जैसे सेक्टर्स आते हैं, उनका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन करीब 45% है, और फिलहाल इसी सेगमेंट में केपेक्स साइकिल स्लो पड़ा हुआ है। जैसे ही इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे ही कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज भी बेहतर हो सकते हैं। ये एनालिसिस दिखाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए इन सभी पहलों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूएशन सिर्फ एक पार्ट है। बिजनेस फंडामेंटल, वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी और सेक्टोरल टेलविंड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको इन कंपनीज के बिजनेस डायनामिक्स को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। और हाँ, ये वीडियो किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाना है जो आपको मार्केट को समझने में बेहतर तरीके से मदद कर सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। थैंक यू।